प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए प्रयागराज भगवान के पावन धाम से मैं एडवोकेट जेके गिरी लेटे हुए हनुमान जी के पावन अनुकंपा के तले आप सभी लोगों के सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि जिस दिन हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 फरवरी है और संयोग से 2:30 बजने से थोड़ा ज़्यादा है। इस समय प्रयागराज के संगम परिक्षेत्र में तीसरा अमृत स्नान चल रहा है, जो बासंत पंचमी का स्नान पर्व कहा जा रहा है। इस स्नान पर्व में आपको जो कल तक रिपोर्टिंग के द्वारा तमाम समाचारों से सूचना प्राप्त होगी, तमाम स्थिति परिस्थिति क्या स्थिति है, कैसी भीड़ है इत्यादि से आपको जो भी कुछ पता चलेगा, उसी बीच में आप लोगों का न्यायिक सेवा का कैरियर भी चल रहा है। आज की डेट में दिल्ली हायर जुडिशरी प्रीलिम्स की जो परीक्षा संपन्न होनी है उसकी वस्तुस्थिति साफ हुई और साथ में जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो निकटतम डेट है परीक्षा की, उसमें राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का मुख्य परीक्षा का संभावित तिथि फिक्स हुई है 8 और 9 मार्च, यानी फरवरी में 3 फरवरी है, 6 और 28 की ही है, तो और 3 बीत गया, यानी 25 दिन इसमें और 7 दिन उसमें, 25, 7, 32, नेट 1 महीने बाद मेंस होना है। आप अपने भीतर जो सलेबस है राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का, प्रीलिम्स में अगर आपने अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं तो भी, और नहीं अर्जित कर पाए हैं तो भी, आप ये ध्यान रखें चारों पेपर में वहाँ कोई ऐसा मानक फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रश्न पत्र हैं उसमें एवरेज से एक अनुपातिक अंक लेना है। 40% की अनिवार्यता जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली हायर जुडिशरी में है वहाँ भी है। उस स्थिति में आपका एक बेहतर सार्वभौमिक प्रयास, यानी सब में कुछ न कुछ, जैसे कुंभ में कुछ न कुछ, सब संस्कृति, सब भाषा, सब साहित्य, सब लालित्य, सब देखने को मिलता है। वो वसुधैव कुटुंबकम का एक रूप है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति संप्रदाय से हो, सब वहाँ एक समान रूप से न अस्तित्व उसको निर्मित किए हुए है, सहेजे हुए है। आप लोगों से जीएस के पेपर में इकोलॉजी में जैव विविधता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी। जैव मंडल या जैव विविधता का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थलचर, नभचर, जलचर सारे जीव आते हैं। थलचर यानी सबको सामूहिक रूप से जैव मंडल कहा जाता है। इकोलॉजी ये सिखाती है कि नेचर में कोई किसी से जातिगत आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन सामूहिक आधार पर सब एक हैं। नेचर जंगल में तमाम जीव हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, और अलग अलग जातियों का अलग अलग स्वभाव है। वह मनोवृत्ति मानव योनि में, मानव संप्रदाय में, मानव संवर्ग में भी है। अलग अलग जाति का मानव, अलग अलग स्वभाव का मानव। गीता तो 3 सद्गुण, रजगुण, तम गुण की स्पष्ट नेचुरल ट्रुथ सांख्य, जो सांख्य दर्शन है, भगवान संकेत करते हैं कि त्रिगुण जो प्रकृति की माया है हमारी, वो त्रिगुणमयी है। सतगुण प्रधान, रजगुण प्रधान, तामस गुण प्रधान। उसका भी सामंजस्य, उसका भी एक स्वरूप देखने को मिलता है कुंभ में। आपके जितने पेपर हैं, जैसे कि 4 पेपर टोटल और डिग्री वाला वो जो जजमेंट राइटिंग आता,
और लैंग्वेज वाला पेपर अगर मिला दिया जाए तो टोटल जितने प्रश्न पत्र हैं उसमें लगभग बहुमुखी सार्वभौमिक परीक्षण हो रहा है। आपके यहाँ जो 4 प्रश्न पत्र इस बार होने हैं, जिसमें आपको पता है यूपी हायर जुडिशरी ने जीएस और लैंग्वेज को मर्ज कर दिया है और परीक्षा जहां 3 दिन हुआ करती थी 2 दिन में संपन्न करने का मोड बनाया है। यहां भी चाहे छोटे ही मात्रा में जीएस समाप्त तो नहीं हुआ है, यहां भी सार्वभौमिकता है। आपके जुडिशरी या एपीओ के पेपर में भी आपसे हिंदी चेक की जा रही है, आपके निबंध से आपका अप्रोच, आप सोचते कैसा हैं किसी मुद्दे पर, और वहां भी एसए में नंबर उसे मिलता है जो ग्लोबलाइज्ड माइंड का है, जो किसी वाद, कट्टरता या संप्रदाय का शिकार नहीं है, जानता समझता सब है। वह जानता है कि हिरण शाकाहारी है, वो जानता है सिंह मांसाहारी है, लेकिन रहते दोनों जंगल में ही है। इस पर एसए लिखवाया जाता है। डिले जस्टिस, डिनाई जस्टिस पे अगर एसए आता है तो जो कुछ भी आप उसमें लिखते हैं, आपके दिमाग की कुशलता किसमें होती है? क्या लिख देंगे कि आप इसमें एसए में आपको ज्यादा अंक आएंगे? आपके दिमाग में एकपंथीय उदारवाद नहीं होना चाहिए और एक पंथीय कट्टरता नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच जो मेडिएटर यानी मध्यम मार्ग है उसका सामंजस्य होना चाहिए। अगर आलेख, लेख, कोई निबंध, साहित्य या समरी या प्रेसी राइटिंग में इन पंथ पर आपने एकाग्रता की, कट्टरता दिखाई तो नंबर गए। यह बात अलग है कि आप गलत ढंग से रिश्वत के माध्यम से अगर अंदर आ रहे हैं तो मेंस की कॉपी फिर क्या लिखे हैं गौड़ हो जाता है, आपको मनचाहा नंबर पैसे के नाते दे दिया जाता हो। आप सर्वविदित सच्चाई देखते हैं, मैं इसकी यहां बात करने नहीं बैठता, लेकिन इस पे 1 मिनट 1 सेकेंड 10 सेकेंड बोल देता हूं जिससे आप दिमाग के कोने में वो भी रखें। बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती को अपनी स्तुति प्रेषित करते हुए आगे की बात मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन सनद रहे मां सरस्वती सिर्फ हिंदू की है ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी भी माध्यम में विद्या अर्जित करता है, यहां तक कि ढोलक बजाना, ताशा खेलना, किसी खेल में प्रवीण होना, किसी भी प्रकार की कला सीखना, ये सब सरस्वती माता जी के अंडर कंट्रोल आता है। हम यहां से आगे बढ़े, उनकी स्तुति करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर पृथवृत देवई सदा वंदिता, सा मांगपात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जिस प्रज्ञा शक्ति से जुरथुस्त्र को, पारसियों के धर्म के संस्थापक हैं, एहलाम हुआ, वो असीम तत्व जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, उसका एहसास हुआ, जिससे पैगंबर मोहम्मद साहब को एहसास हुआ, जिससे भगवान बुद्ध को बोध घटा, जिसमें हमारे यहां भगवान के संदर्भ में दशावतार का प्राख्यान है। सारे देवता, सारे मानव, 84 लाख पूज्य योनियां, सब में जो सीखने लर्निंग पॉइंट है उसमें मां सरस्वती है। आप जिस चैनल के माध्यम से हम आपसे, आप हमसे कनेक्ट होते हैं और रोज कुछ न कुछ लर्न होते हैं, आपसे हम, हमसे आप, इसके बीच में सरस्वती माँ है। आपके साइड से भी, मेरे साइड से भी। लेटे हुए हनुमान जी की कृपा सतत वर्तमान है, लेकिन इसमें जो सीखने वाला पोर्शन है, हमारा सारा बात आपको नहीं जमेगा आपके स्वभाव, आपके प्रकृति के अनुसार। जैसे जो कट्टरता का पोषक है वो कभी भाईचारा उसको हजम नहीं होता, लेकिन जो भाईचारे का ही मात्र विश्वास करता है वो कट्टरता बिल्कुल गलत मानता है। दोनों की वक्त वक्त पे जरूरत पड़ती है, दोनों में से कोई अप्रासंगिक नहीं है, कट्टरता भी और भाईचारा भी। दोनों को न पूर्णतया डिलीट किया जा सकता है और दोनों में से किसी एकांगी पक्ष की व्याख्या नहीं करनी है। ध्यान रहे, आपसे व्याख्या में पूछा जाता है निम्न प्रश्न की व्याख्या करें, पूछा जाता है विश्लेषण करें, पूछा जाता है इसकी विवेचना करें, पूछा जाता है इसका वर्णन करें। चारों के अलग अर्थ हैं।
जब आपसे कहा जाए कि विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें, तब आपको स्वतंत्रता दी जाती है। जब आपसे कहा जाए वर्णन करें, तो यथा आहूत, मेले में जो जो देखा वही लिखेंगे। यहां न कट्टरता से लेना देना है, न किसी शैली से लेना देना है। लेकिन जब कहा जाए व्याख्या करें या विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें, तब आपके मन के स्वतंत्र मूल्य का परीक्षण करता है परीक्षक। अगर वाकई में परीक्षक बैठा है तो, और अगर रिश्वत लेके आया है असिस्टेंट प्रोफेसर, तब तो वो जूसी को नंबर देगा जिसको वो पैसा लेके आया है। ये बात आज के 30 साल पहले नहीं कही जा सकती थी। क्या प्राइमरी बोर्ड की कापियां हों? एक जमाने में एर्थ में भी जिला और तहसील लेवल पर टेस्ट हुआ करता था। सेंटर के एग्जाम 5th प्राइमरी बोर्ड के ही नहीं होते थे मदरसे में, बल्कि एर्थ की भी परीक्षा मिडिल स्तर पर होती थी, बोर्ड। और उस जमाने में नकल बहुत तौहीनी का विषय समझा जाता था। आज नकल महिमा का विषय है। जैक जुगाड़, किसी प्रकार पद प्राप्त कर लेना, या पद प्राप्त करने के बाद अपने पद के पावर का दुरुपयोग कर कर अपने को अंदर घुसेड़ने की जुगत में लगे रहना, और बाहर मान प्रतिष्ठा का ढींगे हाँकना, और भयवश एक समुदाय खड़ा कर देना कि वाह वाह, बाबूजी भी लम्बरदार और बाबूजी की संतानें भी लम्बरदार। वो लम्बरदार कितनी हैं वो वक्त बता देता है, और खास करके उस हर विकर्ण को पता, हर घटोत्कच को पता, हर उस मंसूर को पता जो तत्वबोध से युक्त है। वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय व्यक्ति हो सकता है जो ये समझ रखता हो कि वो कितने पानी में है, जो फला अधिकारी है, नेता है, नौकरशाह है इत्यादि। किसी भी मंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर टोटली करप्ट है, उसके सामने भीड़ उसकी परिभाषा नहीं तय करती। इसीलिए भीड़ जिस एस्से को लिखने लगती है उस पे नंबर कम हो जाते हैं। भीड़ के विमुख जो मौलिक निबंध उठता है, यानी जिस पे कम लोग लिख रहे हैं, उस पे अगर विशिष्ट रूप से आप लिख के आते हैं तो आपके नंबर अपेक्षा से अधिक आ जाते हैं। लेकिन वैशिष्ट यही होना चाहिए, समरस भाव, और वो दिखावटी नहीं कि लिखने के लिए दिव्यकीर्ति सर ने या फला सर ने समझा दिया है कि वहाँ अपना दिमाग का गोबर चालाकी से बचाकर और दिखा देना है। तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं, किसी को प्रेरित मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ सबका पेशेवराना मजबूरी है। वो ऐसे मिथ्याचारी हैं, भीतर से वो निहायत कट्टर हैं, लेकिन सामने आपको दिखाते हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना है, हमें धर्म से क्या लेना देना है, हमारा धंधा पनपते रहे, हमें कस्टमर चाहिए, जो भी पैसा लाए वही हमारा मित्र है। यहाँ ये नहीं चलता, हमें इसकी कोई ज़रूरतें नहीं महसूस होती। क्यों? एक भी पल बगैर जिए मैं छोड़ता नहीं, या ऐसे कहूँ, अस्तित्व मुझे जीने पर मजबूर करता है, और वो जीना तब सार्थक होता है जब सत्य को सत्य के धरातल पर ही जिया जाए, लबादे में नहीं, मिथ्याचार में नहीं, दंभीपने में नहीं। दंभ और मिथ्याचार ये ऐसा आचरण है, व्यक्ति ऊपर इतने खूबसूरत लबादे, विद्वान होने के, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होने के प्रेषित करता है, और मिथ्याचार ऐसे करता है, अंदर से घृणित पक्ष लिए होता है, और पीछे से बिल्कुल बहरूपियापन और एक नई परिभाषा गढ़ रहा होता है। और उस नए परिभाषा के गढ़ने का आकर्षण में तमाम लोग फंसते हैं। जैसे कट्टरता के एकांगी लबादे के मानने वाले अनगिनत हैं, अच्छे खासे फॉलोअर हैं। नाथुराम वहीं से आता है। कट्टरता को समर्थित करने वाले मुल्ला मौलाना उधर से आते हैं। कट्टरता को समर्थन करने वाले किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ही, जैसे गोविंद बल्लभ पंत की उदाहरणा थी, जो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। उदारवाद, यानी इनसे कट्टरता नहीं संभलती, तो दोनों परेशान होते हैं। लेकिन समय रहने पर सदुपयोग, समय रहने पर उदार, समय रहने पर कट्टर, इस तरीके के आचरण करने वाला जीवन में सारे पहलू ठीक करता है। यही आपके मेंस की आंसर राइटिंग की रीढ़ है, ये समझ है। कुंभ हमें यह भी सिखा रहा है। कुंभ ने, परमात्मा माता गंगा जी ने, माता सरस्वती ने, माता यमुना ने अपने आप नेताओं को आईना दिखाया। नेताओं की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए, वीवीआईपी पने का अहंकार दुरुस्त करने के लिए अस्तित्व ने एक घटना घटा दी। सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ गई। उसका नतीजा क्या हुआ?
जो भीड़ 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर ही थी, अभी पहुंची नहीं थी, उसको भी रुकना पड़ा। यानी अस्तित्व को यह बर्दाश्त नहीं हुआ जो कुंभ के नाम पर किया जा रहा था। अगर अस्तित्व को हजम हो गया होता तो भारत विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना तो तुरंत वो दंगे नहीं होते जिसमें हिंदू मुसलमान बेशुमार काटे गए थे। बांग्लादेश अस्तित्व को अगर हजम हो गया होता तो कितने निर्दोष हिंदू क्यों मारे गए? हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, क्रिश्चियन के नाम पर ऐसे जातीय दंगे। कितनी बार आपसे एस्से में पूछा जाता है जातीय दंगों और उसके कारण पर आप एस्से लिखिए। इस बार अगर यह सवाल पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी कि क्या आप इस नारे से कहां तक सहमत हैं, बटेंगे तो कटेंगे, या इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? इंटरव्यू में आपका मनोविज्ञान पकड़ेगा इंटरव्यू लेने वाला। और अगर आरएसएस का व्यक्ति बैठा है तो उसकी अवधारणा दूसरी, और अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति अवधारणा से युक्त बैठा है तो उसकी अवधारणा उसकी। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने अगर पड़ गया जिसमें दोनों अवधारणा मिक्स है तो आपके बारे में व्याख्या दूसरी। कोई सर्वकालिक सत्य नहीं होता, लेकिन ये आप चीजों को समझें कि कुंभ मात्र घटना ऐसी है जो इसने सिखाया कि नेचर खुद, मतलब एक स्लोगन बहुत जबरदस्त वायरल है, मैं तो सन्न रह गया कि जिस कुंभ के वास्तविकता को मिटाने की कोशिश हुई उसमें 3 नाम है, मैं यहां से लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरे हृदय के भीतर बहुत पीड़ा स्तर पर आक्रोश है। जो धर्म संसद लगाकर इस बात का नारा बुलंद कर रहे थे कि एक बोर्ड मिटाया जाना चाहिए तो एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए, सारा उनका सपना ऐसे चकनाचूर हुआ है। और मैं हैरान होता हूं, मुकेश अंबानी के धर्म सभा में वो भी गए थे। मुकेश अंबानी जैसा बोका दिमाग, मतलब आप समझ जाएं, जिसके पास ऐसे लगता है, एक अवधारणा इससे फैलती है कि जो आदमी जितना रिच होता जाता उतना बुद्धि से कुंद हो जाता है क्या? इसीलिए राजा दिमाग का मोटा होता है। राजा को चलाने वाले नौकरशाह और मंत्री कैसे हैं? वो बड़े तीक्ष्ण दिमाग के होते हैं। वजीर कैसा है? बादशाह अपने ही दिमाग से सारे निर्णय नहीं लेता, बादशाह अपने वजीर पर भरोसा रखता है। मुख्यमंत्री अपने ही दिमाग से सारे निर्णय नहीं लेता, उसके जो नजदीकी सलाहकार हैं वो कैसे हैं? सलाहकार की बड़ी भूमिका है और सलाहकार जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। जो नेचर ने करवाया, या इस बार जो बसंत पंचमी का स्नान जिस समय हम आपसे बातचीत कर रहे हैं चल रहा है, जिस सुरक्षा और जिस तरीके के मैनेजमेंट में आज चल रहा है, ये मौनी अमावस्या पे ऑलरेडी क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि सरकारी घमंड बहुत ज्यादा था और सरकार के घमंड को और पोषित करने वालों की अपरंपार भीड़ उत्तर प्रदेश में विराजती है। एक विशेष वर्ग है, यहां से नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं करती भाईचारा। वो इस एक वर्ग को मान के रखा है कि ये मतलब निश्चित तौर पर मानव रहने लायक नहीं है। तो ये जो चलता है, इस कट्टरता से अगर आप इससे लिखेंगे, इस कट्टरता से अगर आप कोई भी, मान लीजिए आपका आईएएस पीसीएस में हिंदी सब्जेक्ट है, दर्शन सब्जेक्ट है, लिटरेचर सब्जेक्ट है, या लॉ पेपर में आप प्रेसी राइटिंग में पैराग्राफ का अन्वय कर रहे, उसको प्रेसी में संग्रहित कर रहे, आपके विचार कैसे हैं? जहां भी आपसे क्वेश्चन में चर्चा करने की पूछे, हायर जुडिशरी में परंपरा 2020 के बाद बढ़ जाए तो ताजुब नहीं। क्रूरता परिभाषित नहीं है, क्या क्रूरता की ना परिभाषा और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय इस कमी को कैसे पूरा करते हैं? क्रूरता की परिभाषा क्या होनी चाहिए? अब आपका स्वतंत्र विचार नहीं तो और क्या है? यह स्वतंत्र विचार इन्हीं सब अवधारणाओं से आएगा। अगर आप इस व्यापक लेवल पर, बड़े मंच पर आपके व्यापक स्तर नहीं है सोच के, तो आप क्रूरता की परिभाषा ऐसा लिख के आएंगे कि पत्नी को मारना क्रूरता नहीं है, यह हमारी परंपरा में है, मनुस्मृति हमें सिखाती है। आप हैरान होंगे, मनुस्मृति के प्रति भी पवित्र भाव और ध्वंसात्मक भाव दोनों विद्यमान हैं। रामचरितमानस के प्रति ध्वंसात्मक और पवित्र भाव दोनों विद्यमान है इस सृष्टि में। ऐसा क्यों है? ऐसा हमेशा रहेगा। इस सर्वकालिक सच्चाई को मानकर अगर आप अपने मन मस्तिष्क को समझ की ओर मोड़ लिया तो आप इस सोसाइटी से इतर, या पुराने युग में जब राजतंत्र हुआ करता था तो नौकर शाह का मतलब ज्यादा सैलरी वाला, ज्यादा ऐशो आराम से रहने वाला,
लेकिन ज्यादा खतरे लेने वाला। जब कोई दूसरा राजा दूसरे राजे पर आक्रमण करता था तो वो आम जनता थोड़े मरती थी, वो सेना मरती थी। हो सकता है सेना की तरफ से लड़ने वाला राजा का वजीर भी मारा जाए, और ऐसा भी हो सकता है राजा भी मारा जाए। ये प्रजा थोड़े भोगती थी। वही आज के सेना और नेता मंत्री विधायक हैं, नौकरशाह हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ में एक सिपाही का मारा जाना उतना ही दुखद है जितना एक आम व्यक्ति का मारा जाना। कुंभ में किसी भी आम व्यक्ति का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना अखिलेश भैया का, वो बागेश्वर वाले बाबा का हो रहा है। ये देखा नहीं गया गंगा जी से। ऐसे ही उसमें जो नेहरू जी के समय घटना घटी, नेहरू जी का अचानक आना, किला में रहना और ये शोर हो जाना कि नेहरू जी इसी रास्ते से जाने वाले हैं, उनको देखने के लिए पब्लिक मुड़ी और 150 से ज्यादा लोग मरे। ऐसा क्या है उसमें? ये वीवीआईपी कल्चर का आंतरिक नशा है। मुझे याद है शायद ईद रही हो, मैंने ईद की मुबारक अपने स्टेटस पे डाल दी। किसी कट्टर हिंदू ने मुझे जहीरुद्दीन करते हुए व्यंग मारा कि मुबारक हो जहीरुद्दीन। मतलब ईद की बधाई संदेश या 15 अगस्त का बधाई संदेश या किसी हिंदू पर्व पर किसी मुसलमान के द्वारा एकदम चुप रह जाना उसी कट्टरता को पोषक है। अगर हिंदू होकर किसी दीवान पर्व पर मुस्लिम के बधाई संदेश दे रहा है तो मुसलमान होकर हिंदू के बारे में बिल्कुल चुप रहना, खामोश रहना कट्टरता का पोषक है। और इसको मिटाने के लिए हिंदू का कट्टर होना अनिवार्य है। यहां जबरदस्ती का उदारवाद नहीं है, यहां जबरदस्ती की कट्टरता नहीं है। लेकिन यह कहना कि मेले में कोई भी एंट्री नहीं करेगा, चाहे जिस विचारधारा का हो, गंगा जी से रहा नहीं गया। गंगा जी ने उस कुंभ की भीड़ को, जो कुंभ में आती स्नान करके चुपचाप चली जाती, उसको वहां भेज दिया कि मौका है, देखते हैं तुम लोगों का दिल कैसा है। पूरे सोशल मीडिया पे ये चीज छाई हुई है कि मुसलमानों ने दिल खोलकर हिंदू वर्ग के श्रद्धालुओं की भरपूर जो कर सकते थे उन्होंने सेवा की। अगर वो ऐसा ना करते तब भी वो भीड़ चली जाती, किसी न किसी प्रकार एडजस्टे होती। लेकिन ये चीज जो फैला, यानी जो जीवित है, केवल कट्टरता ही नहीं, भाईचारा भी है। मैं आपसे दोनों में से किसी मामले में एकांगी होने को नहीं कह रहा। दोनों की समय समय पर जरूरत पड़ती है। समझ बढ़ाइए। अगर आप में समझ नहीं है तो आपके मेंस की आंसर राइटिंग अपवादजनक उस स्थिति में जब आप पैसा देकर नहीं पा रहे हैं, सिलेक्शन लायक नंबर नहीं मिलेगा। यह बात सत्य है। कॉपी चेक करने वाला चेकर का माइंड कैसा है? अगर यह बात सत्य है कि विभागों में बैठे हुए उच्च पदों पर विशेष वर्ग जाति के लोग ही हैं, और विशेष वर्ग जाति के लोग किसी विशेष अवधारणा या किताबी ग्रंथ से, हमने प्रत्यक्ष हिंदी के टीचर से कहते सुना कि अगर कबीरदास और तुलसीदास दोनों पूछे गए हैं तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में तुलसीदास को लिखिए। क्यों? कॉपी चेक करने वाला तुलसीदास को अपना सब कुछ मानता है, कबीरदास को नहीं। अगर कबीरदास पे लिखेंगे तो नंबर नहीं आएगा। ये तक रिसर्च में आया है। यानी जातीय सोच मैंने अपने आंखों से देखा। 2018 तीनों पार्ट की फोटो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे नजदीकी मित्रों की उच्छृंखल, मतलब कह सकता हूं कि बहुत ही नीचतापूर्ण हरकत, वहां गए हैं तो जिस बिरादरी के हैं उसी बिरादरी के जेटीआरआई में जगह जगह ग्रुप में फोटो खिंचवा रहे हैं। वो दूसरे बिरादरी से असहज हैं। वहां वो घोषित कर दिए हैं ये ओबीसी से है, ये एससी से है, हम जनरल हैं। इस भावना से आपके एडीजे बैठे हुए हैं कोर्ट में, और इसी भावना से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश और बिहार में और कुछ हो ना हो, जातीय दंभ सबसे ऊपर है। वर्गवाद भी उतना नहीं है जितना जातीय दंभ है। और उसी के चक्कर में संस्कृत भाषा एक विशेष जाति तक सीमित रही। क्या यूट्यूब वाली कल्चर यहां का समाज नहीं खड़ा कर सकता था, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा दी थी? क्या कोई चैनल इंडिया का नहीं हो सकता था, इंडिया के लोगों का नहीं हो सकता था, जिसमें सारी दुनिया बोलती, नाम इंडिया का होता? यही संकीर्णता, एक दूसरे के पारिवारिक अविश्वास,
परिवार में ही अगर 4 भाई हैं तो चारों में इतनी जबरदस्त दुश्मनी है, एक दूसरे की खींचातानी है, एक दूसरे के बच्चे दूसरे से बच्चों से बातचीत तक नहीं करते, और सबके घर महल जैसे हैं। इतनी कुटिलता, इतनी निम्नता, लेकिन फिर भी अपने को हिंदू के लबादे के तरह खड़ा करके एक सामने वाले वर्ग, मुस्लिम हो या अन्य धर्म का व्यक्ति हो, उसे जी भर गरियाना, उनकी कमियों पर रील बनाना, ठहाके मारना और अपने झंडा बरदार को ना देखना। ऐसे ही है जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी कमियां ना छोड़कर घंटों घंटों दूसरे का समय चाटना, सोशल मीडिया पे समय गंवाना और किसी भी अपने से बुद्धिमान व्यक्ति से बातचीत करने के दरमियान उससे बेहतर अपने आप का गुरूर प्रदर्शित करना, अंदर से किसी भी मेंस राइटिंग की कोई तैयारी आपका ना होना, लेकिन लड़की हो या लड़का किसी से बातचीत करने के दरमियान अपने आप को यह शो करना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। यह सारी हरकत उसी कट्टरता, उसी संकीर्णता की परिचायक है जो कुंभ में नारा देकर क्रिएट की गई थी। नेचर ने जवाब दिया। नेचर हमेशा जवाब देती रही है। कोई घटना अकारण नहीं घट रही है, वो करवाई जाती है और नेचर सिखा देती है। सीखने वाला चाहिए। बसंत पंचमी में मां सरस्वती मैया यही उपदेश देती हैं। अगर कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, हम कहते हैं बैंजो बजाना आप सीख रहे, बांसुरी बजाना आप किसी संगीत आचार्य से सीख रहे, सब में सरस्वती जी विद्यमान है। और वो जो अर्जक संघ है, जो सीधे कहता है कि अंग्रेजों में कहां सरस्वती माई हैं, तो उनका का विद्या नहीं है, दुबई अरब में कहां सरस्वती माई है। सरस्वती माई हिंदुस्तान की एक शब्द से गढ़ित हुई नहीं है, वो सर्वकालिक सत्ता है। राम केवल जुबानी कहने से नहीं होगा कि सबके हैं। जब आप जय श्री राम चढ़ के किसी मस्जिद पे चिल्ला के गाएंगे या किसी मंदिर पर आप गलत भावना रखेंगे, उसके इतिहास पुराण को गंदी गंदी गालियों से भरेंगे, तो आप दोनों इस बात को पोषित नहीं कर रहे कि पैगंबर सबके हैं और श्री राम सबके हैं ना, आप कट्टर हिमायती हैं। और जब कट्टर हिमायती होंगे तो कट्टरता को कट्टरता ही समाप्त करती है। जैसे अहंकार रूपी दानव को भयानक दानव ने मौनी अमावस्या के दिन शनि और राहु ने मिलकर, कम से कम मेरा गैस है, सैकड़ों लोगों को ले लिया। निर्दोष लोग मारे गए, तड़प तड़प कर बेचारे मरे। और उसके बाद उनके शव पर उसी प्रयागराज में मौजूद होते हुए करोड़ों की भीड़ के सामने हनुमान जी को भी बदनाम कर रखा है। हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, अरब जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रवचन हो रहा है, मोक्ष का पाठ पढ़ा रहे हैं बागेश्वर के बाबा। हनुमान जी क्या करें बेचारे? वक्त आएगा हनुमान जी बख्शेंगे नहीं। कोई अस्तित्व को नहीं बेच सकता, कोई राम की महिमा कम नहीं कर सकता, कोई कृष्ण की महिमा, बुद्ध की महिमा, पैगंबर साहब की महिमा, अजमेर वाले बाबा की महिमा, किसी की महिमा कम नहीं कर सकता जिसने अपने जीवन को इतना उठाया कि वो वासुदेव सर्वम में समा गया। उसकी महिमा आप अपने विचारधारा से कम कर देंगे? बागेश्वर वाले बाबा को समझ है और नहीं आया तो ज्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत कड़ा दंड देंगे। वो जो सम्मान मिला है वो अपमान में 21 सेकंड में बदलता है। अभी भी समय है। मैंने देखा कि कितना अनर्गल, आप बताइए, सत्ता पे बैठा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे लोगों के सामने सरेआम मीडिया के सामने माथा टेक कर रहा है जो न शास्त्रगत सही से जानकारी रखता है, केवल एक विशेष वर्ग का पोषक है, उसके वोट ना कट जाए, बुद्धि भ्रष्ट है। इससे तो बेहतर नेहरू थे जिन्होंने मानववाद के नाम पर इस धर्म से एक तरफा न समझने की वजह से दूरी बना ली थी। आप कट्टरता को, एक पताका को, एक प्रकार के वस्त्र को इतना जोर क्यों देते हैं? मैंने अपने इसी YouTube चैनल पर कई बार कट्टरता को पोषित करने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कट्टरता को पोषित करने वाले उद्धव ठाकरे, उसका एक भाई है जो राज ठाकरे, हमेशा एक लबादे से नहीं चलता। मैं इसके जरूरत को नगण्य नहीं ठहरा रहा। आवश्यकता पड़ने पर उसकी जरूरत पड़ती है, सदा नहीं, सदा नहीं भाई। अगर रोज यूरिया खाद डालेंगे मक्के के पौधे पर, वो चलेगा? एक बार थोड़ा सा। हर चीज की जरूरत है, कोई अस्तित्व विहीन नहीं है, लेकिन उसका एक तरफा प्रयोग, कट्टरता का पोषण, यह गलत है। और यही आपकी विचारधारा में अवचेतन में उतरना चाहिए।
अन्यथा मेंस की आंसर राइटिंग आपके हिसाब से तो बहुत बढ़िया होगी, नंबर कहीं नहीं आएगा, अपवाद जारी है। ठीक है, 30 मिनट 3 सेकंड पूरा हो गया। आज की बातें यहीं तक। आज के बसंत पंचमी के अवसर पर मां जगदम्बा की पावन अनुकंपा से, सरस्वती माता जी के स्वयं के प्रयास से ऑटोमेटिक ये बातें निकलने लगी और मैंने आप तक पहुंचाई। मेरी कोशिश है कि हमारे चैनल पे जुड़े हुए सभी जाति, धर्म, समुदाय के व्यक्ति इस बात को, वैशिष्ट को समझें। मेरे ग्रुप या मेरे स्टेटस पर आने जाने वाले सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से विनम्र अपील है, हमारे इस समरसपूर्ण भाव को भीतर तक महसूस करें। और मैं कतई नहीं कहता कि मेरे जैसा अनुकरित हों, लेकिन अपनी समझ बढ़ाएं। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका भविष्य सुंदर हो। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।